वेलकम टू परी राइट्स मोहब्बत की गहराई एपिसोड नंबर 17 का पार्ट 1। यहाँ पर कुछ सीन मिसिंग है जो आपको ई बुक में मिलेंगे। अबीर अपना अमल करते उसे उसका सूट पहना चुका था। मिशाल सिर्फ अबीर को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कुर्ब के तासुरात दिख रहे थे, क्योंकि अबीर ने जो किया था उसे देखते वो झिझक सा गया था। मिशाल को अब बुरा लग रहा था। अबीर, आपने शावर ले लिया क्या? मिशाल ने अबीर को बातों में लगा दिया कि शायद उसका कुर्ब कम हो सके। वो खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। हाँ, अबीर ने मुस्कुराकर मिशाल को देखा। आपको ठंड नहीं लगती क्या? मिशाल ने एक और सवाल किया। नहीं तो, तुम्हें लगती है? हाँ, बहुत ज़्यादा लगती है, मिशाल ने मुंह बनाते जवाब दिया। मुझसे नहीं सर्दी में शावर लिया जाता, बहुत ठंड लगती है, सीरियसली। अच्छा जी, मतलब आप रोज़ रोज़ शावर लेने के हक़ में नहीं हैं। अबीर ने अफसोस से सर हिलाते ज़ू मायने बात की। अब मिशाल को गोद में उठा लिया। आओ चलो फ्रेश हो जाओ, एक मर्तबा फिर तसल्ली से सो सकोगी। जी, मिशाल ने इस बात में सर हिलाया और अबीर को देखने लगी, जो उसे इतनी आसानी से गोद में उठा लेता था जैसे उसका वज़न 10-20 किलो हो। अबीर ने अपनी दाएं टांग मारते बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मिशाल ने हाथ आगे करते लाइट खोल दी। अबीर ने मिशाल को नरमी से कोमोड पर बिठा दिया, जबकि वो खुद वहीं उसकी मदद के लिए खड़ा रहा। मिशाल झेप चुकी थी, चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात थे कि अबीर से कितनी ज़्यादा मदद लेनी पड़ रही है। मिशाल फ्रेश नहीं हो पा रही थी तो अबीर को देखा, जो वहीं मुंह फेरे खड़ा रहा था। आप बाहर जाएं ना। मिशाल को शर्मिंदगी सी हो रही थी, ऐसे उसकी मौजूदगी में ये सब करने से। तुम अपना काम करो, मैं कान पर उंगली रख लेता हूँ, कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है? अबीर ब्लश करने लगा। अबीर खान ने कानों पर हाथ रख लिए, अलबत्ता उंगलियां तो नहीं रखी थीं। मिशाल के कहने के बावजूद भी अबीर जब बाहर नहीं गया था, वहीं ढीठ इब्ने ढीठ की तरह खड़ा रहा, तो मिशाल अपनी नाइटी उठाते अपना काम सरअंजाम देने लगी, जो कि चूँकि उसका नाइट सूट ऐसा ही था कि सिर्फ ऊपर नीचे करने पर वो इजी फील करती थी। उसने बाकायदा कुछ पहना हुआ भी नहीं था कि किसी किस्म की परेशानी होती, इसलिए उसे कोई भी मसला नहीं हो रहा था। वो फ्रेश होते अब अबीर की पुश्त ही देख रही थी। अबीर, मिशाल ने धीरे से पुकारा। अबीर मुड़ा और आगे होते उसकी कमर पर हाथ रखते उसे खड़ा किया और वॉश बेसिन तक लाया। मिशाल ने हाथ मुंह पर हाथ फिर से अच्छे से मिशाल ने हाथ मुंह फिर से अच्छे से धो लिए। अबीर ने मिशाल को गोद में उठा लिया और उसे लिए बाहर निकल आया और जाकर बेड पर लिटा दिया, ब्लैंकेट दुरुस्त किया और फिर बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते लाइट ऑफ कर दी। घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे। उसने मोबाइल उठा लिया और अपने मैनेजर को मैसेज लिख कर भेजा। लिसन, आई हैव सम अर्जेंट मैटर टू अटेंड। I'll come office at 2 to 3 p.m. Delay all the meetings. अबीर ने जल्दी जल्दी से मैसेज
भेजते अब दोबारा कंबल उठाया और मिशाल पर सेट किया। पानी चाहिए तुम्हें? अबीर ने सरसरी सा उसे देखते पूछा। मिशाल का मूड तो अबीर खान के रात के इस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने पर बिगड़ चुका था। उसने पानी की बात नज़रअंदाज करते जासूसी वाले अंदाज से सवाल किया। आपने इस वक्त किसको मैसेज भेजा है? आधी रात को। मिशाल का रवैया कदरे नाराज और खुफगी भरा था। उसने गुस्से से सवाल पूछा था। अबीर ने मिशाल को देखा जो पानी गिलास में डाल रहा था। अब तुम ऐसे सवाल करोगी? क्या मुझ पर भरोसा नहीं, ट्रस्ट नहीं? अबीर ने मिशाल को पानी पकड़ाते उल्टा सवाल कर लिया। क्यों? क्या मुझे पूछने का हक नहीं? आई एम योर ऑफिशियल वाइफ। रात के इस वक्त आपने किसी को मैसेज भेजा है अबीर? मिशाल की नज़रों में गुस्सा भर गया था, या फिर शायद वो अपनी हालत से चिड़चिड़ी और इमोशनल होने लगी थी जब ही इतनी तेज़ तरारी दिखाने लगी थी। मिशाल ने पानी पकड़ते थोड़ा सा उठते लेट कर ही पानी पीना शुरू कर दिया। उसका रवैया मज़ीद नाराज़गी और उखड़पन ले चुका था। अबीर ने गर्दन के पीछे हाथ रखते मिशाल को सहारा दिया और उसे पानी पिलाया। अब गिलास पकड़ते उसे दोबारा अपनी मदद से लेटा दिया। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह का तुम सोच रही हो। डोंट थिंक लाइक दैट। अब वो खुद भी ड्रेसिंग टेबल पर जाते पानी पीने लगा क्योंकि गला खुश्क हो गया था। अब वापस नरमी से बेड पर आ रहा था जब मिशाल ने अबीर से जवाब ना पाकर सुलग कर कहा, मुझे भी मेरा मोबाइल वापस करें। उम्मीद है कि आप भी मुझ पर ऐसे ही ट्रस्ट रखेंगे जब मैं किसी से भी बातें करूंगी, किसी भी लड़के से बातें करूंगी। मिशाल का लहजा भीग रहा था क्योंकि वो बहुत पेन में थी। वो इमोशनल हो गई थी। उसे अबीर की अटेंशन चाहिए थी और अबीर का उसे जवाब ना देना उसे बुरा लग रहा था कि उसने किसे रात के 3 बजे मैसेज भेजा है और फिर बता भी नहीं रहे हैं। मिशाल की आंखों में नमी आने लगी थी। मिशाल, मेरे साथ ना ये वाली बकवास तुमने आज तो कर ली है, लेकिन अगर दोबारा की ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अबीर का चेहरा एकदम ही सुर्ख हुआ था, शदीद इश्तियाल में आ चुका था और गुस्से में उसने आंखें रोल करते मिशाल को डांटा था। वो गुस्से से बेड पर आते कंबल खींचते मिशाल के साथ लेट गया और मिशाल का सर उठाते अपने बाएं बाजू पर रखते उसका सर अपनी जानिब करते मिशाल का रुख अपनी जानिब मोड़ लिया। मिशाल इस डांट के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। मिशाल, अबीर ने मिशाल की आंखों से आंसू अपने दाएं हाथ की पुश्त से साफ करते उसके बाएं गाल पर हाथ रखा। मिशाल अबीर के लेफ्ट साइड पर लेटी उसकी जानिब से रुख किए सीधी लेटी हुई थी कि राइट पाँव में दर्द था, इसलिए पाँव बिल्कुल सीधा रखा हुआ था। निशी, अबीर ने प्यार से पुकारा तो मिशाल ने अबीर की आंखों में देखा। Kindly subscribe my channel and like and comment. Please complete the target of this episode. To get next episode, today's video target is 100 likes and 30 people comment. जल्दी जल्दी से अपने टारगेट्स को पूरा कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को जल्दी जल्दी से मिला करें। ये नॉवेल PDF में मौजूद है तो जिसे आप बाय भी कर सकते हैं विदाउट एनी अनकट सीन्स, जिसमें कोई कट हुए हुए सीन्स नहीं होंगे। कंप्लीट डिटेल्स के साथ PDF मौजूद है जो आप ले सकते हैं।
और जो नहीं ले सकते उनके लिए यही है कि वो फ्री में नॉवेल एंजॉय करें और लाइक और कमेंट का टारगेट लाजमी पूरा किया करें। मिशी, तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। हक होने का मतलब ये नहीं कि अब तुम मुझ पर शक करना शुरू कर दो। अबीर खान उसे प्यार से समझाने लगा था। हमने बहुत आगे जाना है, तो क्या तुम ऐसे मुझ पर शक करोगी? मिशाल, मैं 100 तरह की चीज़ों में बिज़ी होता हूँ। मेरा काम इंटरनेशनल लेवल की डीलिंग्स में होता है। मैं 100 तरह के लोगों से बात भी करता हूँ, लड़कियों से भी। वो भी आगे पीछे घूमती हैं। अक्सर हम डिनर पर होते हैं। आज तक तुम्हें पता नहीं था क्योंकि बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बाहर काम के सिलसिले में बहुत कुछ करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे सेंसिटिव होने लगो। और मुझे ऐसे सवाल जवाब पसंद नहीं है कि तुम बार बार सवाल करो, शक करो और हम दोनों का जीना मुश्किल कर दो। आई डोंट वॉन्ट यू टू रूइन आवर मैरिज लाइफ। खुद भी परेशान रहो और मुझे भी परेशान रखो। ये मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे शादी की है और तुम मेरी बीवी हो और तुम अपने शौहर पर भरोसा रखो कि वो कुछ ऐसा नहीं करेगा कि जिससे उसकी बीवी का भरोसा टूट जाए, ओके? अभी नरमी से उसे समझाने लगा। समझाते हुए वो क्या से क्या बोल रहा था, लेकिन मिशाल के दिल में कुर्ब बढ़ रहा था। अबीर ने नरमी से मिशाल के बालों में उंगलियां चलाते उसे समझाया, जो कि मिशाल को समझ भी आया, लेकिन बार बार बस सेंसिटिव हो रही थी। दिल में होक उठ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, कैसे बताए कि वो कैसा फील कर रही है आजकल या पिछले 3 दिनों से। उसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत होने लगी है अबीर से। वो अबीर को किसी के साथ बांट नहीं सकती। और आज के बाद तो कभी भी नहीं। जिस तरह अबीर ने उसे अपनी जुनूनी गुर्बत से नवाजा था, वो अबीर की असीर हुई थी। वो बस अबीर के बाजू पर आंसू बहाते रो रही थी और अबीर उसके आंसू साफ करते उसे समझा रहा था। मिशाल की सोचें बस भटक रही थी। वो सोचने लगी, इतना कुछ मेरे साथ किया। मैंने मोहब्बत का इजहार भी किया, लेकिन इन्होंने बदले में एक मर्तबा भी नहीं कहा कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं या मेरे बगैर नहीं रह सकते। सिर्फ मैं ही इनके लिए मरे जा रही हूँ ना, मजबूरी में शादी की हुई मुझसे। एक मर्तबा फिर मिशाल के आंसू बह गए। मिशाल, अबीर आगे को होते मिशाल का सर अपने सीने से लगा गया। बस करो रोना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, अच्छा रुको दिखाता हूँ। अबीर ने मोबाइल पलट कर साइड टेबल से उठाया और उसे व्हाट्सएप खोल कर दिखाने लगा और अपने मैनेजर की चैट खोल कर मिशाल को मोबाइल पकड़ा दिया। सी दैट। मैं सिर्फ देर से आने का कह रहा था क्योंकि कल भी ऑफिस नहीं गया, आज भी नहीं गया। अब कल सुबह की सारी मीटिंग्स थी मेरी, लेकिन तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है ना, बस उसी के रिलेटेड मैसेज भेजा था। देख लो, तसल्ली कर लो, टाइमिंग भी देख लो। मिशाल ने मैसेज पढ़ते अपने आंसू साफ कर लिए कि अब रोने का जवाब भी ख़त्म हो गया था। अब अबीर को कैसे कहती कि रोना तो उसे अबीर के आई लव यू ना बोलने पर आ रहा है।
इसलिए नहीं आ रहा कि उसने किसी को मैसेज भेजा है। हाँ, वो इतनी भी शक्की नहीं थी कि एक रात में शक करने लगती। हाँ, बुरा लगा था कि बता नहीं रहे थे कि किसको मैसेज भेजा, लेकिन भरोसा भी था। विशाल ने अपने आंसू साफ करते इस बात में सर हिलाया कि जैसे हाँ मैं इसी के लिए रो रही थी, और अब सब कुछ क्लियर होने पर अब नहीं रोऊंगी। लेकिन विशाल ना चाहने के बावजूद अब फूट फूट कर रोने लगी। आंसू बह बह कर तकिया भिगोने लगे। अरे अरे, अब क्या हुआ? हाँ, अबीर परेशान सा हो गया कि आखिर इतना प्यार और मोहब्बत दिखाने के बाद भी क्यों रो रही है। विशाल ने नफ़ी में इनकार करते बआवाज़ रोना शुरू कर दिया। वो सिसकने लगी थी। उसे बहुत रोना आ रहा था कि अबीर ने एक मर्तबा भी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। आई लव यू भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, बस इतना ज़्यादा कुर्बत से नवाजा है। अबीर घबरा कर उठ कर बैठ चुका था। क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ है? यार, अबीर ने विशाल के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए, उनकी पुश्त पर बारी बारी अपने लब रखे। बताओ क्या हुआ है विशाल, अब बताओ भी क्या हुआ है। दिखाया तो है यार, अब क्या इस मैनेजर को कॉल करके यकीन दिलवाऊं कि वो एक मर्द ही है? क्यों इतनी शक्की हो रही हो? क्या हो गया है? बोलो प्लीज़, बोलो यार, बोलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? अबीर मुसलसल विशाल के हाथों को पकड़ते सहला रहा था। कुछ नहीं, पेन हो रहा मुझे। आप बहुत बेरहम हैं। विशाल ने रोते हुए बताना शुरू कर दिया कि इसके अलावा कुछ कहने के लिए समझ ही नहीं आ रहा था। मिशी, अबीर खान सख्त शर्मिंदा हुआ। एक मर्तबा फिर से गिल्ट होने लगा। विशाल, आई एम सॉरी यार, मैं आइंदा नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। अबीर ने नरमी से विशाल के हाथ की पुश्त पर लब रखते माफ़ी मांगी। और ये जो यहाँ और कमर पर निशान बनाए उसका क्या? विशाल ने इतरा कर आंसू साफ किए और अपने दिल के मकाम पर कमर पर उंगली रखते नाराज़ होते सवाल करने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो अबीर को गिल्ट देते अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खींच रही है। अबीर जो उसके साथ करने वाला है फिर उससे बर्दाश्त नहीं होगा। यार, मैंने इसकी भी माफ़ी मांगी है। आई एम सॉरी अगेन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जो कहोगी कर लेता हूँ, अजाला करने को तैयार हूँ। अबीर ने गंभीर लहजे में सुर्ख होती आंखों से कहा। अजाला? वाकई? विशाल ने अबीर के लहजे को देखते खुद को ब्रेक लगाए, कुछ भी मज़ीद बोलने से खुद को बाज रखा और समझने लगी कि अबीर क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वो मासूमियत में झिझकते हुए सवाल कर गई। कैसा अजाला? क्या कहना चाह रहे हैं? विशाल ने समझना चाहा। मतलब कि तुम्हें जो पेन हुआ उसका अजाला कर लूँगा। क्या चाहिए बदले में तुम्हें? शॉपिंग, गोल्ड का सेट, डायमंड का सेट, या फिर घूमना फिरना? जो कहोगी वो पेंडिंग पर रखूँगा और जल्द तुम्हारी ख्वाहिश को तकमील कर दूँगा। तब तो तुम मुझे ताने नहीं मारोगी ना? अबीर तंजिया मुस्कुराया। ओके, विशाल ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। मैं जो कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ये आप पर अब मेरा कर्ज रहेगा, विशाल ने उम्मीद से पूछा। वो शर्मिंदा होने के बजाय अपनी शर्त रख चुकी थी। ओके, कर लूँगा, अबीर ने मुस्कुरा कर कहा और अब फिर से लेट गया। विशाल ने अबीर के बाजू पर सर टिकाते आंखें बंद कर दी। अबीर ने अपना मोबाइल साइड पर रखते खुद भी अपनी आंखों पर सीधा बाजू रखते आंखें बंद कर ली और सोचों में गुम सा हो गया। मैंने गलती कर ली है सब करके, आइंदा नहीं करूँगा, बस दूर ही रहूँगा, यही बेहतर रहेगा। इतने कंट्रोल के बाद भी ये सब दोबारा कर दिया था।
अगर इतने सालों का सब्र और कंट्रोल ना होता तो मैं क्या हाल कर देता इसका। अबीर ने झुरझुरी सी ली और खुद को थपक कर सुला दिया। वो खुद इतनी देर से खुद को नॉर्मल ही करने की कोशिश में लगा हुआ था। जब से मिशाल की नाजुक हालत को देखा था एक मर्तबा फिर उसे, तब से उसका वजूद पागल हो रहा था। उसे मिशाल की तलब तो शिद्दत से फिर से बढ़ चुकी थी, लेकिन अब खुद पर मलामत करते सो रहा था। कुछ देर बाद ही मिशाल एक मर्तबा फिर से रोने में मशगूल हो चुकी थी। उसे मिशाल के रोने की फिर से आवाज़ आ रही थी। मिशाल आंसू बहा रही थी और उसके बाजू भीग रहे थे। उसने अपनी आंखों से बाजू हटाते मिशाल को देखा और उसकी तरफ करवट लेते दाएं गाल पर लब रखते शिद्दत से बोसा लिया। वाई यू आर क्राइंग नाउ? क्या हुआ अब? अबीर ने फिर से शिद्दत से चूम कर सवाल किया। स्पीक इट, बोलो। बोलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? अबीर ने नरमी से पूछते अपना बाएं हाथ मिशाल की गर्दन से घुमाते लेफ्ट साइड के सर पर रखते बालों में उंगलियां फेरी। कुछ नहीं, मिशाल ने नफ़ी में सर हिला दिया। जब इन्हें नहीं पता तो मैं क्यों कहूँ कि मुझे आई लव यू बोले। मिशाल के आंसू मुसलसल एक ही बात को सोचते बह रहे थे। ऊपर से अबीर पर गुस्सा आ रहा था, जो उसे दोबारा प्यार करने से भी मना कर चुका था। मुझे अब प्यार भी नहीं दिखाएंगे? क्यों? मिशाल के आंसू बहने लगे। मैं क्या कोई खिलौना हूँ? जब दिल किया करीब आ गए, जब दिल किया तो दूर हो जाएंगे। बदतमीज़ इंसान। शूं शूं करते मिशाल बच्चों की तरह रो रही थी और मुसलसल सोच रही थी। मिशाल, बहुत डिस्टर्ब कर रही हो मुझे। तुम्हारे रोने से मेरे जज्बात मज़ीद भड़क रहे हैं। बता भी नहीं रही हो। क्या करूं अब? पाँव पड़ जाऊं क्या तुम्हारे? अबीर ने चिढ़ कर तब कर कहा, क्योंकि उसे गुस्सा आ चुका था। मिशाल ने अब और ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं। वो सिसक कर रोने लगी। ऐसे डांट रहे हैं। इसे तो अबीर का ज़रा भी सख्त रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अबीर कैसे उसे डांट सकता है? ये बात और रुलाने लगी। मैंने कब कहा कि पाँव पड़ जाए मेरे? मिशाल ने सुलग कर उसे धक्का दिया और खुद से दूर किया। मिशाल बिना बोले शू शू करती रही। अबीर ने घड़ी देखी तो 4 बज रहे थे। अब तो उसके सर में भी दर्द होने लगा था। पता नहीं मिशाल क्या चाह रही थी। मिशाल, यार बोलोगी नहीं तो कैसे जानूंगा? क्यों रो रही हो? पेन हो रहा है? ज़्यादा दर्द हो रहा है? पाँव में हो रहा है या कहीं और हो रहा है? अबीर ने फिर से सवाल किया। हाँ, पेन हो रहा, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता? आपको तो नहीं हुआ ना? मर्दों को तो बस अपनी हवस मिटाना आती है, हम औरतों की फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं। विशाल ने सिसकी लेते ऐसे दर्द होने का भी झूठ बोला कि उसकी ईगो पर लग रहा था। उसकी अना गवारा नहीं कर रही थी कि वो बताती कि उसे क्या चीज़ चुभ रही थी, वो क्यों इतनी सेंसिटिव हो रही थी, वो बीर के लिए क्यों इतना पजेसिव हो रही थी, क्यों इतना रोना आ रहा था, क्यों वो इतने आंसू बहाना चाहती थी। ऊपर से अब उसकी शिद्दत भरे प्यार और जुनून को हवस का नाम दे चुकी थी। परी राइटिंग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अबीर मिशाल की वेडिंग नाइट पढ़नी है और इस नाइट समेत अगले दिन सुबह होने वाले सीन भी पढ़ने हैं तो आप मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ वेडिंग नाइट के सीन व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, और जो कि स्पेशली मैंने यूट्यूब रीडर्स के लिए लिखे हैं, दोबारा से लिखे हैं। कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये है और जिसमें 4 किस्तें कवर हो रही हैं। ऑलमोस्ट 4 किस्तों में 400 पेजेस के करीब पूरे
जो है वो एपिसोड है, इस पे एक एपिसोड है। और ई बुक जो है वो उसके तो खैर अलग प्राइस हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और सिर्फ ये एपिसोड्स पढ़ना चाहते हैं इस नाइट की और नेक्स्ट मॉर्निंग की, तो वो लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये एपिसोड्स बाय कर सकते हैं। और इस रात की जो पेड किस्तों के प्राइस है अलग है और इंतहाई कम है। जिसे सिर्फ ये पढ़नी है वो लोग पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इतनी सस्ती कीमत रखने का मकसद अपना लिखा हुआ सबको फ़राहम करना है, ताकि सब लोग पढ़कर अंदाज़ा लगा सकें कि कितने अच्छे तरीके से ये किस्तें लिखकर मेहनत की हुई है। तो आप लोग भी पढ़िए ज़रूर, लाजमी से रीड कर लीजिए। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कम्युनिटी पोस्ट और बायो में मौजूद है। और व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके आप लोग इससे ले सकते हैं मुझसे। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। और मुझे ज़रूर बताइए नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को इश्क की गहराई नॉवेल की चाहिए या फिर मोहब्बत की गहराई नॉवेल की चाहिए। कमेंट लाजमी कीजिए, तो देन नेक्स्ट एपिसोड उसी नॉवेल की आएगी। और ये नॉवेल जो है मैं फिर से बताती चलूँ जिन्हें नहीं पता, ये नॉवेल ख़त्म हो चुका है और इसका पीडीएफ तैयार हो चुका है, इसकी ई बुक तैयार हो चुकी है। आप लोगों को ई बुक चाहिए तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ जिनके पास पैसों का इशू है या फिर कोई भी इशू इस तरह का है कि वो नहीं ई बुक पढ़ सकते, तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये अबीर मिशाल के जो है हैप्पी मोमेंट्स, गोल्डन मोमेंट्स जो हैं एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग के मोमेंट्स वो बाय कर सकते हैं। और वो मतलब पढ़ सकते हैं आप लोग और देख सकते हैं, पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कीमत भी बहुत कम है, सिर्फ़ और सिर्फ 300 रखी है। और ज़ाहिर मैंने बाकी राइटर्स की तरह नहीं किया कि एक एक एपिसोड जो है 250-200 की दूँ। मैंने आप लोगों को 4 एपिसोड्स तकरीबन दी है, उस एपिसोड में 4 एपिसोड्स कवर की हैं और उसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 300 रखी है, जो कि इंतहाई कम है। हर इंसान अफोर्ड कर सकता है इतने पैसे, अगर नॉवेल पसंद है तो। और नॉवेल पसंद है और पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर से बाय करके ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा चैनल पर जितने भी नए रीडर्स हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ और उनसे यही कहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें कि मैं बहुत मेहनत से इतने इतने घंटे लगा कर जो है वो आप लोगों के लिए एडिटिंग करके यूट्यूब पर एपिसोड्स दे रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप लोग प्लीज़ अपने टारगेट को डन किया करें। टारगेट है 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स, जो कि बआसानी पूरा हो सकता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लाजमी करें। और जितने लोग भी कमेंट्स करते हैं और सिर्फ हार्ट इमोजी बनाते हैं या फिर किसी किस्म के सिर्फ इमोजी रिएक्ट करते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ इमोजी मत बनाया करें, अपनी राय का इज़हार किया करें। अपने करैक्टर्स, अपने फेवरेट करैक्टर्स के बारे में बोला करें कि आप लोगों को कौन सा करैक्टर पसंद है और आप किसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं। और आप लोग जो है किसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं, आप लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बोला करें कि नेक्स्ट एपिसोड इस कपल के ऊपर होनी चाहिए या फिर आप लोग क्या चाहते हैं। और इवन जो पूरी एपिसोड आपने पढ़ी होती है उसमें आप लोगों को कोई एक सीन भी अच्छा लगता है तो आप लोग उस सीन के मुतालिक भी बोल सकते हैं कि राइटर हमें जो है वो ये सीन अच्छा लगा है। तो चलिए अपनी राय का ज़रूर इस वीडियो के नीचे इज़हार कीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ और जवाब भी देती हूँ। किसी को किसी किस्म का सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। और एक लड़की थी, पता नहीं समीना नाम की, शायद समीना ही नाम था, वो बार बार कमेंट कर रही हैं। तो समीना, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप ज़ियाने इश्क के नावल के मुतालिक सवाल कर रही हैं कि वो नावल 60 एपिसोड्स के बाद से मौजूद नहीं है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो नावल परी नॉवेल्स चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप 1 से लेकर 60 एपिसोड्स तक पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को नावल अच्छा लगा है वो या पसंद आया है तो उसके बाद आप लोग उस नावल को
मुझसे ले सकते हैं। और तो बस इतना ही कहूँगी कि 60 के बाद से वहाँ पे एपिसोड्स मौजूद नहीं है। तो अगर आप लोगों को नॉवेल अच्छा लगा है पढ़ने के बाद, तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं उसे पढ़ने के लिए, ख़रीदने के लिए, या जो है मुझसे लेने के लिए। और आप लोग वहाँ से परी नॉवेल चैनल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा कि ज़िंदगी नफ़रतों के लिए बहुत छोटी है। और खुशियाँ फैलाइए और खुशियाँ बिखेरिए। और रोज़े चल रहे हैं, अपनी इबादत का ख़ास ख्याल रखिए। और नॉवेल्स यहीं पर हैं, यहीं पर रहेंगे, लेकिन अपनी इबादत को ज़रूर से टाइम दिया करें। और बाकायदा अपनी इबादत पर ध्यान देकर और हर टाइम की नमाज भी अदा कीजिए और कुरान पाक की तिलावत भी कीजिए। और नॉवेल्स तो यहीं पर हैं, आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे तो परसों पढ़ लेंगे, वरना रमज़ान के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रमज़ान तो पूरे साल बाद सिर्फ़ एक मरतबा आता है। और उसके बाद इसकी जो बाबर इसकी जो बरकतें हैं वो जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा हो सके आप समेट लीजिए। तो चलिए अब फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।